प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब सारवन ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी उसका महत्व होता है। हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि चिन्हों को वर्णों का रूप दिया जाता है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। तब जाकर कहीं कोई विचार मूर्त रूप लेता है, यानी कि कोई विचार मतलब समझने लायक होता है। इस प्रकार भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व है। कहा भी गया है कि शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है। शब्दों के बिना भाषा को कोई अस्तित्व नहीं होता। एक अथवा, अब इसको हम अगर परिभाषा में बताएं तो एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण मेरठ म ए र अ ठ अ। तो ये है 6 वर्णों का ध्वनि समूह। शब्द और पद, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। वाक्य के नियमों के कारण शब्द एक अनुशासन में बंध जाता है और पद कहलाता है। व्याकरण में शब्द और पद दोनों में स्पष्ट अंतर है। उदाहरणार्थ लड़के ने पुस्तक खोली, वाक्य में लड़के ने पद का रूप लड़का शब्द से भिन्न होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द, भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त हो जाते हैं और वाक्य में आकर सार्थक हो उठते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय, टर, वन, किचकिच, खटपट, किटकिट आदि। उत्पत्ति शब्दों का वर्गीकरण, अब उत्पत्ति के अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तत् वह अर्थ संस्कृत प्लस सम बराबर। तत् का मतलब वह अर्थात संस्कृत और सम का बराबर अर्थात संस्कृत के समान वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह। तद्भव, तत्व का अर्थ है वह और भव का अर्थ है पैदा हुआ। इससे अभिप्राय है संस्कृत से उत्पन्न अथवा संस्कृत से विकसित। इस प्रकार तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घर। देशज, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द स्थान और परिस्थिति के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेय। विदेशी शब्द, विदेशी भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बाहुल्यता है उनमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि मुख्य है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी के देख लीजिए यहाँ पे, इस तरह से कार, बटन, डॉक्टर। अरबी के हैं वकील, किताब, औरत। फारसी के हैं दुकान, बादाम, पोस्ट। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सारी भाषाओं का समावेश है ना। तुर्की में तोप, कुर्ता, लाश। पुर्तगाली कमरा, तौलिया, अलमारी। आगे आप पढ़ लीजिएगा। फ्रांसीसी इंजीनियर, कार्टून। यूनानी टेलीफोन, डेल्टा, एटम। चीनी चाय, पटाखा, लीची, तूफान आदि, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज है। पांचवा है संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया। गाड़ी साज, गड़ी हिंदी हो गया, साज अरबी हो गया आदि। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ तत्सम व उनके तद्भव शब्द देखिए। अब यहाँ पे तत्सम है, तद्भव है। शीर्ष, सिर, गदर, गधा, हस्ती, हाथी, संध्या, शाम। दुर्बल, दुर्बला, धेनु, गाय, मयूर, मोर, वारिद, बादल। चर्म, चमड़ा, घृत, घी, मित्र, मीत, धूम्र, धुआं। बिंदु, बूंद, सप्त, सा, सूर्य, सूरज, चक्षु, आंख, दंत, दांत, जिह्वा, जीभ, है ना। पाद, पैर, मेघ, बादल, चंद्र, चांद, ग्रंथि, गांठ, घंटिका, घंटी, उज्जवल, उजला। छिद्र, छेद, ज्येष्ठ, जेठ, पत्र, पत्ता, कपोत, कबूतर, सूत्र, सूत, नासिका। व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
इन्हें मूल शब्द कहना अधिक उचित है। ऐसे शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे घर घर, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, आदमी आदमी। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे राजकुमार राजकुमार, पुस्तकालय पुस्तकालय। योगारूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेषण अर्थों का बोध हो, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चारपाई चार पैरों वाली अर्थात खाट, परंतु चार पैरों वाली प्रत्येक वस्तु चारपाई नहीं होती। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित चार प्रमुख भेदों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी कुत्ता लोहा पुस्तक आदि। फिर आता है अनेकार्थी शब्द, भाषा में कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे उत्तर, उत्तर के कितने मतलब है, देखो दिशा विशेष जवाब। ओके, सो अगला है पर्यायवाची। भाषा में जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थ अंतर रहता है। जल और पानी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द, परंतु किसी गंदी नाली में बहते पानी को जल नहीं कहा जा सकता। चौथा है विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे सत्य असत्य, पाप पुण्य, धनी निर्धन, ऊपर नीचे आदि। ध्यान रहे कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों का विलोम तद्भवी दिया जाना चाहिए, जैसे प्राचीन अर्वाचीन, नया पुराना, नर नारी, मर्द औरत आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का लड़के लड़कों आदि। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्द सदैव ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे आज कल शीघ्र तथा बाहर भीतर आदि। इस आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन किया जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है और यही विकार लिंग वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। लिंग, लड़का खेल रहा है लड़की खेल रही है। वचन, लड़का खेल रहा है लड़के खेल रहे हैं। कारक, लड़का आता है लड़के को आने दो। पुरुष वगाता है वे गाते हैं। तो विकारी शब्द निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अब बात करते हैं विकारी अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार नहीं आता यानी परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे वह आज आएगा वे आज आएंगे। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, विशेषण क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो ये इन सब की जानकारी हम आगे पढ़ेंगे, इनके पाठ जो है आगे दिए गए। तो प्यारे बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।